वबरकातुहू। आप तमाम तो बेहतर तरीके से जानते हैं कि कल 25 दिसंबर के जिससे जो है विलादत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में मनाया जाता है। इससे पहले कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जानने से पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि उनके माँ के बारे में जानें कि कौन थी हज़रत मरियम। यानी इस दुनिया में आने से पहले हज़रत इमरान अलैहिस्सलाम जो हज़रत मरियम के बाबा थे, उनके यहाँ कोई औलाद नहीं थी। उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी थी कि परवरदिगार अगर मुझे कोई औलाद अता करेगा, तो हज़रत इमरान ने कहा था कि मैं उसे बैतुल मुक़द्दस के यहाँ आई, और हज़रत इमरान ने वादा किया था कि जो भी औलाद होगी मैं बैतुल मुक़द्दस के हवाले कर दूंगा। अब बीबी मरियम को उन्होंने क्या किया, बैतुल मुक़द्दस के हवाले किया। और वो बीबी मरियम हज़रत ज़करिया जो पैगंबर थे उनके साल में परवान चढ़ने लगी, उनकी परवरिश होने लगी। अब जैसे ही वो वक्त भी आया कि हज़रत मरियम को खाना वगैरह जो है जन्नत से आया करता था, और उन्हें पाक व पाकीज़ा बीबी भी कहा जाता है क्योंकि उनका एक लक़ब बतूल भी है। बतूल का माना है पाक व पाकीज़ा। एक दिन हज़रत जिब्राइल आते हैं और आने के बाद हज़रत मरियम से सवाल करते हैं कि बीबी मरियम मैं आपको एक औलाद देने आया हूँ। तो बीबी मरियम घबरा जाती हैं और कहती हैं कि मेरी तो शादी भी नहीं हुई है, मेरा तो कोई शौहर भी नहीं है, और किस तरीके से मैं औलाद को ले लूँ। तो इतना कहना था कि हज़रत जिब्राइल कहते हैं कि अल्लाह का हुक्म है कि बिना बाप के औलाद अता कर रहा है। तो जब नहीं अल्लाह का हुक्म था, बीबी मरियम को लेना पड़ा। अब ऐसे ही महीने गुजरते गए। जैसे ही जो है डिलीवरी का वक्त आया, हज़रत मरियम को हुक्म दिया गया कि आप बैतुल मुक़द्दस से निकल जाएं, बाहर चले जाएं, कहीं दूर चले जाएं। तो हज़रत मरियम चली गई, और जाने के बाद जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, परवरदिगार ने उनके लिए खजूर का दरख्त उगाया था, सामने नहर भी बहती थी, और खजूर को तनावुल भी करती थी। और पानी के साथ जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए। और हम आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि 25 दिसंबर 5 BC यानी बिफोर क्राइस्ट जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। और परवरदिगार का फिर हुक्म आया कि ऐ मरियम इस बच्चे को लेकर फिर चले जाना बतलहम। अब जैसे ही जो है बतलहम गई बच्चे को लेके, अब हर कोई तुम्हें सवाल करेगा कि इसका बाप कौन है, ये बच्चा कैसे पैदा हुआ, कहाँ से आया। तो तुम खामोशी का रोज़ा रखना, तुम अपनी ज़बान से कुछ मत कहना, बस गहवारे की तरफ इशारा कर देना कि ये बच्चा खुद बोलने लगेगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को गोदी में उठाया, और जैसे ही पहुंचा वहाँ पर लोगों की यानी तमाम लोग जमा हो गए, और हर एक इमाम हज़रत मरियम पर उंगली उठाने लगे और सवाल करने लगे कि कहाँ से आ गया बच्चा, बिना शादी के बिना शौहर के बच्चा कहाँ से आया, ये बताओ कि इसका बाप कौन है। तो हज़रत मरियम ज़बान से कुछ ना कहा क्योंकि खुदा की वही थी, खुदा का हुक्म था। हज़रत मरियम ने बस गहवारे की तरफ इशारा किया। अब जैसे ही गहवारे की तरफ इशारा करना था, नन्हा सा बच्चा जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम गहवारे में थे बोल पड़े कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। और फिर हज़रत ईसा ने कहा कि मैं किताब इंजील को लेकर आया हूँ। यही ईसा थे कि जिनके बहुत सारे मौजज़ात थे कि हज़रत ईसा बीमारियों में जो जितने भी बड़े बड़े बीमारी थे वो छूते थे शिफायाब हो जाया करते थे, और यही ईसा थे जो मुर्दों को जिंदा भी किया करते थे। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बहुत सारे मौजज़ात भी हैं, और हज़रत ईसा आज भी इस दुनिया में बाकी हैं, यानी मरे नहीं हैं। हज़रत ईसा आसमान में है, इंशाअल्लाह जब हमारे आखिरी इमाम का ज़रूर होगा उनके साथ हज़रत ईसा भी उनके साथ आएंगे। एक बाबा